हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8, जो परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था, परसेंटेज एंड एवरेज वाला। तो उसकी एक्सरसाइज जो 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि राजू बॉट सेकेंड हैंड बाइसिकल। ओके, सेकेंड हैंड बाइसिकल 4 रुपीज। इतने में उसने राजू ने कितने एक साइकिल खरीदी, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी है, वो 1120 रुपीज में खरीदी है। और उसके ऊपर जो रिपेयर के ऊपर स्पेंड किए वो 160 रुपीज क्या कर दिए, उसके ऊपर रिपेयर के ऊपर स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए उसने। और उसने फिर क्या किया, सोल्ड कर दिया, दैट मीन्स बेच दिया उसने। कितने रुपीज में? इतने रुपीज में उसने बेच दिया, दैट मीन्स 1344 रुपीज में उसने बेच दिया। फॉर हिज परसेंटेज और लॉस, दैट फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अपने को ये फाइंड आउट करना है कि वो परसेंटेज, उसकी परसेंटेज में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी क्या हुआ, उसने कितने में खरीदी है? 1120 रुपीज में खरीदी है। और रिपेयर का भी तो उसने खर्च किया है ना खरीदने में, तो उसने रिपेयर किया 120 रुपीज, 160 रुपीज में क्या कर दिया उसने, रिपेयर के ऊपर लगा दिया। तो टोटल इस जो सीपी कितनी हो गई, 1280 रुपीज। ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? सेलिंग प्राइस हो गई 1344 रुपीज। अब अपना एसपी ज्यादा है सीपी से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना, ये 64 रुपीज हो जाएगा। ओके, 64 रुपीज का क्या हो गया, अपने को प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इसकी। तो 64 का, अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। ये अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 64 अपॉन इंटू में 18। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 64, इसको 2 से करेंगे 5, 64 से 64 कैंसिल, तो कितना 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 5%। ओके, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ए मैन बॉट एक आदमी ने खरीदे 1000 गिलास। 1000 गिलास जो टम्बलर हैं वो एक आदमी ने खरीदे। और कितने रुपीज में ईच एक है, वो 8 रुपए में खरीदा, 8 रुपीज में। ठीक है, 100 गिलास आर वर ब्रोकन। जो 100 गिलास जो टम्बलर थे, ग्लास टम्बलर थे ना 100, वो क्या हो गए, ब्रोकन, टूट गए। उसके बाद में बोला गया है एंड ही सोल्ड, और वो उसने बेच दिए कितने में, 10 रुपीज ईच में बेच दिए। जो बचे हुए थे, दैट मीन्स 1000 खरीदे, उसमें 100 तो टूट गए, ब्रोकन हो गए। उसमें कितने बचे, 900 बचे। अब 900 को उसने कितने में बेचा है, 10 रुपीज में ईच में बेचा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। अपने को ये फाइंड आउट करना है कि उसमें गेन हो रहा है, लॉस, और उसके बाद में परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो दैट मीन्स फर्स्ट वन इज ए टोटल, जो टोटल गिलास जो टम्बलर हैं वो कितने हैं, 1000 हैं। और ईच का रेट कितना है, रेट है 8 रुपीज। तो दैट मीन्स 1000 इंटू 8 रुपीज, तो ये क्या हो गया, 8000 हो गया, 8000 रुपीज हो गया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में बोला गया 100 गिलास ब्रोकन, 100 गिलास टम्बलर आर ब्रोकन। तो 100 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 900। और जो 900 है उसको कितने में बेचा है, 10 रुपीज में ईच। तो ही सोल्ड
900 glass tumbler equal to 900 into 10, that means 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। इसमें देखो सिंपल से बात करें तो इसने इतने में खरीदा है, तो ये क्या हो गया अपना सीपी हो गया। इसने इतने में बेचा है 9,000 में, ये अपना क्या हो गया एसपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब अपने को फाइंड आउट करना है इसकी परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 9,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 1,000। अब यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज 1,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 8,000 इंटू में 100, ये हो जाएगा कितना, इसको सोल्व करेंगे 4 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 2 से किया तो कितना हो जाएगा 2, ये 25, तो 25 अपॉन 2, इसको और भी सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आई है वो कितनी आई है 12.5%। ओके, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया 12.5% क्या हो गई इसकी प्रॉफिट हो गई है। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि शॉपकीपर बोर्ड, एक शॉपकीपर ने खरीदी 7 बुक्स फॉर द 525 रुपीज में। ओके, इतने रुपीज में 7 बुक्स खरीदी है। इस सोल्ड, उसने बेचा है 4 बुक्स, बेची कितने में, इतने रुपीज में 360 रुपीज में बेची है। इफ ही सोल्ड द रिमेनिंग बुक्स, तो बाकी जो बची हुई है, कितनी बुक्स बची हुई है 4 तो उसने बेच दिए, 3 बुक्स बची हुई है। तो जो 3 बुक्स है वो सेम रेट किसका, इसका जो सेम रेट है उसी के अकॉर्डिंग उसने बेच दी। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसके बाद में उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो सीपी, देखो सीपी उसने कितना 7 बुक्स खरीदी है, सीपी में 7 बुक्स खरीदी है कितने 525 रुपीज में। ये तो उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस होगा, 1 बुक कितने में खरीदेगा 525 अपॉन 7 से हो जाएगा 75, दैट मीन्स 75 रुपीज में एक बुक आई। क्लियर है। अब यहां पे देखो एसपी सेलिंग प्राइस है 4 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 360 रुपीज है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 4 बुक्स का 360 रुपीज है। अब 1 बुक का जो सेलिंग प्राइस है, 1 बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा 4 डिवाइड बाई 90, दैट मीन्स 90 रुपीज होगा। तो एक बुक का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 90 रुपीज होगा। तो यहां पे अपने को क्लियर समझ में आ रहा है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल इतना था। अब यहाँ पे टोटल जो एसपी फाइंड आउट करेंगे, एसपी तो कितना होगा 7 इंटू 90, दैट मीन्स 630 रुपीज। 630 रुपीज उसका क्या हो गया टोटल हो गया, टोटल उसने में इतने में बेची है, 630 रुपीज में उसने बेची है। तो अब यहाँ पे 525 में तो उसने खरीदी, 630 रुपीज में बेच दिया। अब यहां पे अपने को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इट इंप्लाइज 630 माइनस 525, ये हो जाएगा कितना 105 रुपीज। ओके, 105 रुपीज का अपने क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 105 अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, तुम्हें बार बार फॉर्मूला जरूर लिखना है। यहां पे प्रॉफिट या गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन की जगह प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 105 अपॉन सीपी इज 525 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे, देखो 5 से सोल्व कर रहे हैं।
5 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 105। इसको 5 से किया तो 20, 5 से कैंसिल हो गया तो कितने परसेंट का हो गया? 20% का उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स प्रॉफिट इक्वल टू 20%। उस जो शॉपकीपर था उसने 20% का प्रॉफिट ले लिया। ओके